तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ES6 के कुछ चेंजेस। सबसे पहले हम देखते हैं वेर कीवर्ड की जगह अब दो नए कीवर्ड यूज हो रहे हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं वेर कीवर्ड में प्रॉब्लम क्या थी। पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया है कि वेर में पहले स्कोप ऑफ वेरिएबल किस तरह से होता था। यहाँ पे मेरे पास एक काउंट वेरिएबल है और यही काउंट वेरिएबल मैंने एक फंक्शन में भी डिक्लेयर किया है और यही मैंने एक इफ ब्लॉक में भी किया है। इसके बाद में आप देखोगे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ग्लोबल स्कोप एक है, एक फंक्शन अपना स्कोप बना रहा है और एक इफ ब्लॉक है जो कि अपना स्कोप बना रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि काउंट अगर हम 3 बार यूज करते हैं तो इसमें ये जो दोनों काउंट के इंस्टेंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। उसका रीजन कि ये इफ ब्लॉक एक स्कोप क्रिएट ही नहीं करता है जावास्क्रिप्ट में, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे को ही ओवरराइट कर रहे हैं। तो ये काफी बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है क्योंकि आप किसी इफ ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक में एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, अगर वो सेम हो जाता है ग्लोबल स्कोप से तो वो अफेक्ट करता है आपकी फंक्शनैलिटी को। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम अब एक लेट वेरिएबल यूज करते हैं। तो जहां भी पॉसिबल है हम वेर को लेट से रिप्लेस करते हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज है कि जहां आपका फंक्शन एक स्कोप बनाता है वैसे ही इफ ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक एक नया स्कोप क्रिएट करता है। और लेट हमेशा ये जो काउंट है तीनों डिफरेंट काउंट हैं, तो इस केस में कभी भी काउंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरी एक चीज है कि अगर आप गलती से भी लेट 2 बार डिक्लेयर कर देते हैं सेम स्कोप में तो एक एरर क्रिएट करता है। तो लेट बेटर है वेर से मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां आप इसको यूज करना चाहें तो आप इजीली वेर को लेट से रिप्लेस कर सकते अपने किसी भी कोड में। कंपैरिजन देखते हैं वेर वर्सेस लेट में। तो वेर कीवर्ड जो था उसमें आप केवल फंक्शन में एक नया स्कोप क्रिएट कर पाते थे, लेट में किसी भी ब्लॉक में आप नया स्कोप क्रिएट कर पाते हो। ऐसे ही आप वेर कभी भी रीडिक्लेयर कर सकते थे, कोई एरर थ्रो नहीं होता था। बट लेट को अगर आप सेम स्कोप में वापस से डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, यानी आपका बग क्रिएट या प्रॉब्लम क्रिएट करने की सिचुएशन को ये अवॉइड कर देता है। तो एक और कीवर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है कॉन्स्ट। आप उस केसेस में यूज करोगे जहां पे आपको कांस्टेंट यूज करना है, यानी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होना देना चाहते हो। जैसे यहां मैंने काउंट 1 डिक्लेयर किया है, अगर मैं इसको वापस से कुछ असाइन करता हूं तो ये एरर देगा। ऐसे ही अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर्सन डिक्लेयर करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट को अगर आप कुछ और असाइन करना चाहोगे तो ये एरर देगा। तो एरे और ऑब्जेक्ट में काफी हेल्पफुल है क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी चीज को रीअसाइन कर देते हो तो आपको पता है वो दोनों एक ही मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं, वो एक ही रेफरेंस बन जाते हैं। तो इस वजह से कॉन्स्ट मोस्टली एरे और ऑब्जेक्ट में हमेशा आपको यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप पर्सन को कॉन्स्ट करते हो तो उसका नेम फिर भी आप चेंज कर पाओगे या कुछ भी चेंज कर पाओगे उसके अंदर, पूरा ऑब्जेक्ट आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो या रीअसाइन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज करेक्ट है। ऐसे ही अगर एरे में आप देखोगे तो ये सिटीज में आप कुछ पुश कर सकते हो, कुछ पॉप कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स मोस्टली आपको एरे ऑब्जेक्ट में यूज करना ही चाहिए जब आप चाह रहे हो कि वो चीज गलती से रीअसाइन ना हो जाए। तो हम वेर से कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें काफी सारी स्कोप प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पहले देख चुके हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ वेर से डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। इसके बाद मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं। तो फंक्शन मैं एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, स्पीक। इस स्पीक फंक्शन में एक वेरिएबल वैर से मैं डिक्लेयर करता हूं जो 10 है और इसको मैं कंसोल पे प्रिंट करवा के देखता हूं। अगर मैं स्पीक को कॉल करूंगा तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यही बी को बाहर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है कि बी डिफाइंड नहीं है क्योंकि फंक्शन एक अलग स्कोप बनाता है, तो उसके अंदर से बी वापस बाहर नहीं आ सकता, वो ग्लोबल स्कोप में नहीं है। इफ ब्लॉक लगाते हैं जो हमेशा ट्रू होगा, तो इसमें b इक्वल टू 23, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप वैर से डिक्लेयर कर रहे थे लेकिन बाहर भी वो चीज प्रिंट हो पा रही है। इफ एक अलग ब्लॉक नहीं बनाता है वैर के साथ, इसलिए हम लेट यूज करते हैं जो कि एक नया इंट्रोडक्शन है। तो लेट हम हर जगह अगर यूज कर रहे हैं तो अब वापस ये एरर आ गया इफ के लिए भी। तो अब लेट हर ब्लॉक में एक नया स्कोप बनाएगा। अगर आपको यहाँ कंसोल लॉग में यहाँ पे भी प्रिंट करवाना है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन बाहर ये जो भी है ये नहीं प्रिंट होगा और इस तरह से हम इसका एरर हटा सकते हैं। दूसरी जो चीज है लेट के बारे में वो ये है कि एक ही स्कोप में इसको 2 बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमने बाहर डिक्लेयर कर रखा है ए को, ऐसे ही मैं ए को वापस डिक्लेयर करूं 10 तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि गलती से आपने सेम वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं किया है, तो प्रोग्राम में काफी आपके एरर कम हो जाएंगे। ES6 में जो दूसरा चेंज है वो है कॉन्स्ट से वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो कॉन्स्ट कांस्टेंट से ही डिराइव हुआ है, तो कॉन्स्ट a इक्वल टू 5 हम लिखते हैं। तो अब इस कांस्टेंट को अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो एरर थ्रो कर देगा। तो आप जब भी कोई चीज कांस्टेंट बनाना चाहो, जैसे जनरली हम मैथमेटिकल कांस्टेंट रखते हैं या सर्वर के URLs को कांस्टेंट रखते हैं, सपोज आप
पाई लिखते हो और पाई की वैल्यू आप कुछ फिक्स मान के चल रहे हो, तो उसको आप बाद में चेंज नहीं करना चाहोगे प्रोग्राम में, किसी एरर की वजह से भी वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर पाई को गलती से भी कोई रीअसाइन करता है तो वो चीज एरर थ्रो कर देगी। तो एक तो ये केस है जहां आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। दूसरा केस है जहां आप रीअसाइन करना ही नहीं चाहते, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स एरे। इस केस में तो आप जैसे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो पर्सन, उसको आप कॉन्स्ट बना रहे हो, तो अब इसके सारी प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। इनिशियली तो ऑब्वियसली आप असाइन कर ही पाओगे, बाद में भी आप अगर नेम को चेंज करना चाहो तो पर्सन डॉट नेम इक्वल टू जो भी आप वैल्यू देते हो, जैसे अजय यहाँ मैंने पुट किया है, तो उस चीज को आप देखोगे इसमें कोई एरर नहीं थ्रो होगा और जो भी लेटेस्ट वैल्यू आपने दी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कंसोल पे। तो फिर क्या यूज है, अगर आप पर्सन को रीअसाइन कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी, तो उस केस में एरर थ्रो होगा। तो यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ओवरराइड करने से रोकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे फ्रेमवर्क्स में देखोगे तो। ऐसे ही एरे के केस में भी पूरे एरे को ओवरराइड होने से बचाएगा। अगर एरे में आप पुश या पॉप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिटीज में अगर मैं इसको एम्प्टी एरे देता हूं तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ओवरराइड आप नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को। तो पहले ये एक एरर दे रहा है, इसको मैं हटाऊंगा, तो ये आप देखोगे दूसरा एरर यहाँ पे भी दे रहा है सिटीज में, तो इसको भी मैं हटाऊंगा। अगर आप सिटीज में कुछ पुश या पॉप या ऐसा कोई फंक्शन यूज कर रहे हो जो उसके अंदर चीजों को चेंज कर रहा है, ना कि रीअसाइनमेंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पुश करेंगे एक वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे सेन होजे पुट किया है, उससे कंसोल डॉट लॉग में आप देखोगे कि सिटीज में ऑलरेडी वो सिटी ऐड हो चुकी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्स्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है इस टर्म में कि उसके अंदर की वैल्यूज, लेकिन रीअसाइन नहीं किया जा सकता। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए